तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि संज्ञा से है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको बहुत सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये सारा क्वेश्चन जो है कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया। आप सभी लोग जो है क्या करिएगा, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि अगर पता होगा आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि टोटल में से आपको कितना आंसर आ रहा है सही, उसका भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों में कौन सा भेद है। तो मनुष्यता जो है इसमें कौन सा भेद है, यानी कि कौन सा संज्ञा है। तो मनुष्यता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। कौन शब्द है, तो तन। तन शब्द जो है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए तन शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है कि से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, आपको बताना है। तो से अलगाव जो है आपादान है। ठीक है, आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो से जो है आपादान सॉरी अधिकरण में हम लगा दिया आपादान कारक है। ठीक है, यहाँ पे जो है से है वो आपादान कारक है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो किसका प्रयोग सदैव जो है एक वचन में होता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्येक शब्द जो होता है सदैव एक वचन में इसका प्रयोग होता है। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो वाक्य का वर्गीकरण जो है वो कितने आधारों पर किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 जो है 2 वर्गों पर किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सोना जो है भाववाचक नहीं है। सोना क्या है, तो सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। बाकी बाद मनाही खुशी विद्वता ये सभी जो है आपका भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रोध जो है ये संज्ञा है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार पर कौन सा कारक होता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपादान कारक। आपादान कारक ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है। तो निम्नलिखित में जो है भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए सेना जो हो जाएगा ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद लड़का जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और हिमालय भी व्यक्तिवाचक है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए यौवन लोभ और मोह ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गहने अलमारी में है, अलमारी में पद में कारक है। तो अलमारी में है तो में जो होता है कौन सी विभक्ति होता है, तो आपको बताना है। तो में अधिकरण है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है अधिकरण कारक। में जो रहेगा में पर अधिकरण कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे में दिया गया है तो अधिकरण कारक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे से है लेकिन अलगाव के अर्थ में है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपादान कारक ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है। तो जातिवाचक संज्ञा की पहचान करना है। तो यहाँ पे पेड़ जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सेना दल सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं। तो ये जो है कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेना जो होता है जब भी रहता है वो समूह में रहता है। ठीक है, उसके बाद दल जो हो गया दल समूह में, सभा जो है समूह में, तो आपका ये सभी जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो स्कूल से बहुत दूर है, तो आपका करेक्ट आंसर आपादान कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे घर से दूर है तो से जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 15 नंबर की ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। तो इसका विशेषण रूप क्या हो जाए, ज्यादती का जो होता है भाववाचक विशेषण रूप होगा तो ज़्यादा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है? तो ग्रामीण का संज्ञा रूप जो है वो ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सी है ये आपको पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है लालिमा, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लालिमा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कि नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। तो नदी जो है संज्ञा का कौन सा भेद है? तो नदी जो है जातिवाचक है। तो जातिवाचक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि से किस कारक के विभक्ति चिन्ह होता है। तो से जो होता है वह किस कारक की विभक्ति चिन्ह होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपादान कारक का। आपादान कारक यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? तो यहाँ पे देखिए आपादान कारक का जो है किस में प्रयोग नहीं हुआ है? तो पिताजी कार से गए थे, पिताजी कार से गए थे, इसमें जो है आपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपादान का प्रयोग कहाँ होता है? तो अलगाव के अर्थ में। जैसे कि यमुना नदी हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकल जाती है तो यहाँ पे होगा से। उसके बिल्ली छत से कूद गया, वह चूहे से डरता है। तो ये सभी में जो है आपादान, लेकिन आपादान का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिताजी कार से गए थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये सब समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? तो कावेरी का भेद क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा इसमें कौन है ये आपको बताना है। तो ये जो है बंधुत्व भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंधुत्व भाववाचक संज्ञा है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो आप सभी को पता होगा कि जो समूह में हो कोई एक नहीं होना चाहिए। जैसे हिमालय एक नाम है तो ये जो है व्यक्तिवाचक है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, कौवा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कौवा जो होता है एक जाति का नाम होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सूर्य की जो है भाववाचक संज्ञा क्या है? तो ये हो जाएगा शौर्य। शौर्य ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मनाही, मनाही, मनाह के भाववाचक संज्ञा मनाही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया वह इनमें से एक को जानता है? तो इसमें जो है किसमें क्या को प्रयोग किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, तो इसमें जो है ठहरने जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो है प्रश्न यहाँ से है कि इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो इसमें जो है कौन सा संज्ञा है आपको बताना है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसको देखिए नेक्स्ट है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्द से डैश शब्द बनते हैं। ये सभी से जो है कौन सा शब्द बनता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा बनता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं?
तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान कोई नाम को जो है संज्ञा कहते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी के पिता, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया वाक्य में संज्ञा किस प्रकार, किस रूप में परिवर्तन हो रही है। तो किस रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, ये जो है जातिवाचक संज्ञा में हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है कि जो, इसको ऊपरे कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, तो कौन नहीं है इसमें भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पे जो है आपका कलम जो है भाववाचक नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका बाद फिसलन है, फिसलन क्या है, तो फिसलन जो है भाववाचक संज्ञा है, ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनता है, तो भाववाचक संज्ञा जो होता है कितने प्रकार के शब्दों से बनता है, तो ये जो है 5 प्रकार के शब्दों से बनता है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब है यहाँ पे हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप सभी को पता होगा हिमालय जो है एक पर्वत के नाम है, जहाँ पे एक वस्तु का, स्थान का, नाम का बोध हो रहा है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है कि लड़का कौन सी संज्ञा है, तो लड़का जो है कौन सी संज्ञा है, तो लड़का एक जाति का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाए, कोई लड़का राम, श्याम, मोहन ऐसे करके नाम नहीं दिया गया, तो अगर आता तो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन पूरा लड़का दिया गया, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, इसमें से जो है कौन सी संज्ञा है भाववाचक, तो यहाँ पे देखिए कि बीमारी है भाववाचक संज्ञा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पर जो है सभी दिन जो है हिंदी विषय का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला जाता है, तो आप सभी लोग अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।